गावंदा पाकिस्तानी फैमिली रैक्स कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद मैं है। नाना दी यार भाई, भारत ये कर क्या रहा है? भारत ने एकदम की अपने गोल्ड रिजर्व में दुगना इजाफा देखकर पाकिस्तान से अमेरिका को लगा 440 वॉट का झटका। गोल्ड रिजर्व में इजाफा, ये क्यों वजह? पता नहीं यार, लेकिन हाँ ना, ये क्या सोचने सीन वाली है? बात है भाई, गोल्ड रिजर्व में इजाफा इंडिया क्यों कर रहा है अपने? ये अब नहीं पता, लेकिन अब ये तो वॉच करेंगे यार। एक तरफ इंडिया अपने पैसों के रिजर्व में इजाफा कर रहा है, हाँ दूसरी तरफ भारत भाई सोने के पीछे भी पड़ हाँ गया। ना, अब ये तो वॉच करते तभी कुछ कह पाएंगे, तो कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, भारत ने गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ने अच्छा। की तैयारी बना ली है। और भारत अचानक से अपने गोल्ड रिजर्व को इतनी तेजी से बढ़ा हाँ, रहा हाँ। है कि जापान जैसे देश भी गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत से पीछे हो रहे हैं। और हाल ही में जापान को भी रिजर्व पीछे बैंक छोड़ ऑफ दिया इंडिया हुआ। ने फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा काफी भंडार इंटरेस्टिंग होने वाला ने है। जो हाँ, डेटा यार। जारी किया देखते है हैं। वह भी चौंकाने वाला है। असल में भारत ने यह प्लान अमेरिकी डॉलर को चोट पहुंचाने के लिए बनाया अच्छा। है और इसीलिए भारत ने यार अपने ये तो गोल्ड बात है, रिजर्व को मैं अचानक भारत से में बढ़ाना ठानी शुरू कर अमेरिका दिया की है। बचाने की। हाँ। वैसे देखा जाए तो भारत में डॉलर को बहुत ही बाय कम बाय मात्रा कहने। में सोना पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दूसरे देशों से आखिर इतना सोना इंपोर्ट करके रिजर्व क्यों कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और हाल ही में जो आंकड़े सामने आए हैं उसने यूके, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये देश अभी तक गोल्ड भाई, रिजर्व के सऊदी मामले में अरब अपना भी में भी दबदबा इतना बनाए नहीं हुए है जितना थे इंडिया ने ले और अब लिया। भारत भी गोल्ड रिजर्व के मामले में जल्द ही दुनिया का 8वां देश बनने जा रहा है, जिसके पास भारी मात्रा में गोल्ड रिजर्व मौजूद है। वजह इस पे कोई पूरी फायदा होता डेवलपमेंट होगा क्या ना है, यार। आइए ये जानते अब हैं आज की मोदी इस जी की वीडियो सोच में। है। लेकिन आगे बढ़ने से आइए पहले क्यों भारत अंदर जिस इधर तरह इजाफा से कर अपने रहा है। गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहा है उसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। असल में इस समय देखा जाए तो मोदी जी भारत के कच्ची साथ गोली साथ खेलते अन्य हैं। देश हाँ। से यूएस डॉलर के वर्चस्व को कम करना चाहते हैं, अच्छा। क्योंकि समय समय पर यूनाइटेड स्टेट कई देशों पर प्रतिबंध लगाता रहता है, हाँ। जिससे कई देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड प्रभावित हाँ होता ये है। बात है। बिल्कुल। ये और बात हाल है। ही में तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस पर लगाया गया सैंक्शंस है, जिससे भारत रूस से कच्चा तेल और हथियारों को खरीदने के बदले यूएस डॉलर में पेमेंट नहीं कर पा रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी जब भारत ईरान से सस्ते दामों में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीदता था तो अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि ईरान भारत को कच्चा तेल न भेज पाए और भारत ईरान के बदले अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदें। अमेरिका ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि ज्यादातर देश यूएस डॉलर में ही बायलैटरल ट्रेड करते हैं, जबकि भारतीय रुपये में ट्रेड करने से घबराते हैं। लेकिन भारत ने इसी समस्या के समाधान से निपटने के लिए साल 2017 से ही अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि भारत फॉरेक्स रिजर्व के मामले में एक पावरफुल कंट्री बन जाए, जिसके बाद भारतीय रुपये में ट्रेड करने के लिए दूसरे देश भारत की ओर अपने हाथ को आगे ये बढ़ाए। देखा है? इसके बाद भारत ने इंडिया की गोल्ड ये रिजर्व चाल को है, बढ़ाने अपने का निर्णय रुपयों को मजबूत लिया कर। और इस साल यानी ताकि भाई कि हमारा रुपया 2024 में जो भारत- आंकड़े सामने आए हैं उसने दुनिया के कई देशों को गोल्ड रिजर्व के मामले में पीछे छोड़ दिया वाह है। यार। यहाँ तक कि जापान को मोदी गोल्ड जी कोई रिजर्व के काम मामले में ऐसा नहीं है 8वां जो देश माना नुकसान जाता का है, करते हैं उसको यार। भी रिप्लेस करने के लिए तैयार है। दरअसल हाल ही जापान को में टक्कर दे आरबीआई दी है के सोने द्वारा के एक मुकाबले में। रिपोर्ट जारी की गई जिसके मुताबिक इस समय भारत का गोल्ड रिजर्व 817 टन तक पहुंच चुका है, ओह, जिसमें से भारत की तरफ से 817 टन। दूसरे देशों से अभी पीछे मैंने देखा था 248 टन 600 था। सोना हाँ। खरीदा गया है, बड़ा है, जबकि बहुत बड़ा है। बाकी बचा सोना भारत से ही निकाला गया है। अच्छा। और फरवरी के महीने में गोल्ड के रिजर्व में जिस तेजी के साथ उछाल आया है उसने तो दुनिया के कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि आरबीआई के साप्ताहिक आंकड़ों से पता चला कि अकेले फरवरी में सोने की होल्डिंग में 6 टन की बढ़ोतरी हुई है। ओए, खाली इससे आरबीआई द्वारा फरवरी के साल दर महीने साल में सोने की 6 खरीदारी टन। 13 टन से अधिक हो गई है और कुल सोने का भंडार अब 817 टन तक पहुंच गया है, 850 जिसकी वर्तमान समय में टोटल वैल्यू लगभग 51.4 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है। ओह, जिसके खजाने यानी में इतना पड़ा देखा हुआ जाए तो जहां भारत जहां। वैश्विक गोल्ड मार्केट के मामले में एक नया खिलाड़ी बन चुका है। वाह भाई। हालांकि देखा जाए तो भारत का गोल्ड रिजर्व पाकिस्तानी ऐसे समय पर तेजी भिखारियों। के साथ बढ़ रहा है देखो, जब ज्यादातर देश वैश्विक जिस मंदी बंदे का की सामना ऐसी कर रहे सोच हैं हो। और भारत के इस गोल्ड रिजर्व के बाद यूएस डॉलर पर जो चोट पहुंची है उसे अमेरिका सदियों तक नहीं भूलने वाला, क्योंकि अब वह समय आ रहा है जब यूएस डॉलर की तरह भारतीय रुपया भी ग्लोबल मार्केट में ट्रेड के लिए अपना वर्चस्व बनाने ये वाला बात है। है यार, कोई और शक वैसे भी देखा जाए तो ऑलरेडी कुछ देश ऐसे हैं जो कि अभी भी भारतीय रुपये में ही ट्रेड कर हाँ। रहे हैं, जिसमें यूएई और सऊदी अरब जैसे बिल्कुल, देश बिल्कुल। शामिल हैं। और अब इसमें रूस भी शामिल होने जा रहा है जो कि भारतीय रुपये में ट्रेड करने के लिए तैयार है, एक क्योंकि टाइम इस तो कर भी रहा समय है। रूस पर अमेरिका के द्वारा सैंक्शन लगाया जा चुका है, जिससे भारत और रूस यूएस डॉलर में बायलैटरल ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं।
इसके अलावा आपको बता दें कि भारत फॉरेक्स रिजर्व के मामले में गोल्ड रिजर्व के अलावा यूएस डॉलर और यूरो जैसी करेंसी को रिजर्व करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और इस समय देखा जाए तो भारत यूएस डॉलर में ही ट्रेड करने की प्रायोरिटी देता है, क्योंकि इस समय ज्यादातर देश यूएस डॉलर में भी ट्रेड करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। और इस समय भारत में टोटल फॉरेन करेंसी रिजर्व का 50% हिस्सा यूएस डॉलर का है और यूरो का 20%, जबकि बाकी की अन्य करेंसी भी शामिल है। और फॉरेक्स रिजर्व के मामले में दूसरे नंबर पर गोल्ड रिजर्व है, जिस पर इस समय भारत काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। द इकोनॉमी टाइम की इस रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने खुद बताया है कि इस समय लगभग 645 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेन रिजर्व हमारे पास मौजूद है। और आरबीआई ने यह भी बताया कि इस साल यानी कि 2024 में पिछले 3 साल की अपेक्षा इंडियन रुपीस ग्लोबल मार्केट में ट्रेड के लिए स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो भाई, भले ही हम दूसरे देशों से गोल्ड, सिल्वर और डायमंड का इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के द्वारा दूसरे देशों में ज्वेलरी का एक्सपोर्ट भारी मात्रा में किया जाता है, जिससे हम गोल्ड को रिजर्व करने के साथ साथ ज्वेलरी बनाकर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट भी कमा पाते हैं। तो है भाई। और इस समय भारत में स्विट्जरलैंड, यूएई और साउथ अफ्रीका जैसे देशों से ज्यादातर गोल्ड खरीदा जाता है, जिसमें टोटल गोल्ड का 41% हिस्सा अकेले स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट किया जाता है। और ज्वेलरी एक्सपोर्ट का लेटेस्ट डेटा देखा जाए तो भारत के द्वारा हर साल लगभग 12.6 बिलियन डॉलर का ज्वेलरी एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी कि देखा जाए तो भले ही भारत गोल्ड इंपोर्ट के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी ज्वेलरी एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया के कई देशों में भारत ने कब्जा किया हुआ है। भारत के द्वारा सबसे ज्यादा ज्वेलरी का एक्सपोर्ट अमेरिका और यूएई जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में किया जाता है। जबकि यूएई की बात करें तो यूएई में खुद भारी मात्रा में गोल्ड रिजर्व मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी ज्वेलरी के लिए भारत पर ही डिपेंडेंट है। इसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने से ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी स्ट्रॉन्ग है, और इसी चीज को देखते हुए फॉरेन इन्वेस्टर्स देश में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा ज्यादा फॉरेन रिजर्व होने से भारत को एक फायदा यह भी मिलता है कि भारत कहीं से भी कर्ज ले सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भारत को कर्ज देने से मना नहीं करेगी। इसके अलावा फॉरेन रिजर्व ज्यादा होने से भारत कोई भी क्राइसिस को आराम से हैंडल कर सकता है। कोरोना में हुआ, जिस तरह भारत ने पेंडेंसी को आराम से हैंडल किया था, जहां अक्टूबर 2021 में भारत का फॉरेन रिजर्व 642 बिलियन डॉलर था, पर फिर उसके बाद से भारत का फॉरेन रिजर्व गिरने लगा और मई 2022 तक गिरकर 5-6 बिलियन डॉलर तक आ गया था। आरबीआई ने फॉरेक्स रिजर्व का यूज करके इंडियन इकोनॉमी को क्राइसिस से बाहर निकाला था। इसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व की मदद से आरबीआई इंडिया ने रूपी को गिरने से भी बचाती है। जब इंडियन रूपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले वीक होने लगती है तो आरबीआई डॉलर को बेचने लगती है, और जब रूपी स्ट्रांग होने लगता है तो आरबीआई डॉलर को परचेज करने लगती है। अब आप बोलोगे कि अगर ऐसा है तो आरबीआई इंडियन रूपी को स्ट्रांग क्यों नहीं कर पा रही है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन एक्सपोर्ट का है। इस समय वर्ल्ड इकोनॉमी स्लोडाउन से गुजर रही है। जिन देशों को सस्ते प्रोडक्ट मिल रहे हैं वह वहां से खरीद रहे हैं। तो अगर इस समय आरबीआई ने इंडियन रूपी को स्ट्रांग किया तो भारत के एक्सपोर्ट को झटका लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वह कैसे? देखो, वह ऐसे कि अगर इंडियन रुपए की वैल्यू स्ट्रांग होगी तो इंपोर्टर्स दूसरे देश ढूंढने लगते हैं जहां पर प्रोडक्ट सस्ते होते हैं और उन्हें ज्यादा फायदा होता है। तो इसीलिए आरबीआई इंडियन रुपए को स्ट्रांग करने के बजाय स्टेबल करने में लगी हुई है। आज के लिए बस इतना। इधर हुई वीडियो खत्म यार। भाई अंदाजा लगाओ, इंडिया सोने के भंडार जमा कर रहा है। इस टाइम इंडिया के पास 55 बिलियन डॉलर्स का सिर्फ सोना है। ला अंदाजा सिर्फ 55 बिलियन डॉलर, 815 टन सोना भाई इंडिया रख के अपने पास घूम रही है। इतना सोना है कि अगर एक तरफ पाकिस्तान रखो तो एक तरफ ये इंडिया का सोना रखो तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान बिक जाए। बिल्कुल सही बात है। खाली फरवरी के महीने में 2 टन का इजाफा हुआ। 6 टन का 6 टन सिर्फ फरवरी के महीने में उन्होंने अंदाजा लगा सोना। मतलब इधर मैं कहता हूँ हम पाकिस्तानी अगर 1 तोला भी मार्केट में लेने जाए ना तो अब मैं क्या वर्ड यूज करूँ, 250 रुपए तोला, 2.5 लाख में 2.5 लाख किस दुनिया में रह रहे हो? 2.5 लाख रुपए तोला बोल
भाई 2.5 लाख रुपए तोला, मतलब कि खुल जाता है बंदा यार अगर अंदर बाहर से बंदा इंडिया खुल जाता कमेंट है। में बताना कि इंडिया में रेट क्या है सोने का, हाँ कि यार। फी तोला उधर क्या हाँ रेट है? सोने का रेट उधर तो भाई किलो में चलता हो गई। हाँ, मैं तो सीधी सी हमारे बात पास है, तो 2.5 लाख रुपए तोला ही। वही ना। लेकिन भाई इंडिया में इतना सस्ता तोला है, हर घर में सोना पड़ा है, बिल्कुल। उधर तो किलो के हिसाब से चलता वो हो गई। जा देख अपना इंडिया इतना US डॉलर को टक्कर देने के लिए हाँ, क्या कर रहा है, देखो ना, देखो। सोना बढ़ा रही है अपना, हाँ ताकि के भाई उनको टक्कर हम दे हाँ सकें, US ताकि डॉलर का खात्मा किया जाए और अपना जो रुपया है उसकी ताकत को बढ़ाया यार। जाए लेकिन और मैं, दूसरे देशों में हमारा रुपया चले। हाँ, मैं इधर शौक हुआ हूँ, इंडिया लेता तो है हाँ, लेकिन आगे सोने की ज्वेलरियां बना के महंगे दामों बेचता भी ये है। भी देखना यार कमाल। कारोबार से कारोबार भाई हाँ ना, साहब, ये सोने की कीमत तो पूरी नाल मुनाफा भी, ये चीजें होती है ना कामयाबी की, कामयाबी की, जो मुल्क को आगे लेके वही जाती ना, हैं। ये भाई भारत को आगे लेके जा रहे हैं कि छोटी सी छोटी चीज जो भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, वो इंपोर्ट कर रहा है, उसको फिर बना के एक्सपोर्ट यार करके फायदा भी कमा रहा बजाय है। इस चीज एक चीज का और भी फायदा है, जितना रिजर्व सोने का इकट्ठा होगा बाहर मुल्क इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आएगी, उस मुल्क पे वो ट्रस्ट डिपेंड बढ़ेगा। ट्रस्ट बढ़ेगा अब कि देखो, क्योंकि इनके पास रिजर्व है, सोना अब है। हम भीख मंगो को कोई पूछता नहीं है, हमारे बेच भी नहीं देते, मुफ्त की भी नहीं देते। वही ना, क्योंकि उनको पता है इनके पास ना रिजर्व है, ना सोना है, ना कुछ है, ना कोई फैक्ट्री लगती ये है। फर्क होता है, एक तरफ भीख मंगेगा और एक तरफ अमीरी का। तब भी तो इन्वेस्टमेंट कोई आता नहीं है, वही इन्वेस्टर ना, वो आता भी है आज तो वो भी देखो, भाग जाते हैं। वही ना, आज देखो, आज भारत जापान को पीछे छोड़ा सोने हाँ के मामले में। देखो देखो सऊदी अरब पाकिस्तान गया है, उन्होंने बोला है कि तुमको कोई इन्वेस्टमेंट बताओ, कोई फैक्ट्री बताओ, हम पैसा लगाते हैं। इनके पास क्या प्लानिंग है कि किस चीज की फैक्ट्री लगाएंगे? घंटा उन्होंने अभी ऊपर से जो निकाला है। तो यार आपके क्या थॉट है, जो भारत ने एकदम इतना ज्यादा सोना इकट्ठा बहुत कर ज्यादा दिया इकट्ठा कर यार, लिया यार, वो जापान को भी पीछे छोड़ दिया। वही ना। तो यार इधर ही बड़ा खत्म करते हैं तो तो